हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मील ओ मैनेजर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काजू यानी कैश्यू के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि काजू कैसे बनता है? हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि यार काजू का तो पेड़ होता है, तो कैसे बनता है? ये कैसा स्टूपिड सा सवाल है। बट हमारे घर में जो काजू होता है वो उसी फॉर्म में पेड़ को नहीं लगता। इतना ही नहीं, वो जैसे पेड़ पे लगता है उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस से गुजरता है और फिर वो काजू बनता है जो हमारे घर में हम देखते हैं। तो इस वीडियो में हम काजू के बारे में सब कुछ जानेंगे कि काजू कहाँ सबसे पहले मिला, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है और बहुत सारी चीज़ें। तो पहले काजू के पेड़ और काजू के फल के बारे में बात करते हैं। तो काजू एक मध्यम आकार का पेड़ होता है जो 14 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। यूजुअली 10 मीटर एवरेज हाइट रहती है इसकी। जो छोटे हाइट के पेड़ होते हैं जैसे 6 मीटर तक जो बढ़ते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि जल्दी बड़े होने के कारण वो फार्मर को जल्दी फ्रूट दे देते हैं और इसके कारण फार्मर जल्दी अपने फ्रूट्स को बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकता है। तो अब बात करते हैं इसके फ्रूट के बारे में। तो ये होता है काजू का फ्रूट। अब ये ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिविजिबल है। पहला फॉल्स फ्रूट या एसेसरी फ्रूट और दूसरा ट्रू फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट से ही हमें काजू मिलता है। फॉल्स फ्रूट को हम कैशू एप्पल कहते हैं। ट्रू फ्रूट को कैश्यू नट कहते हैं और इसके अंदर जो बीज होता है यानी सीड होती है उससे काजू मिलता है जो हमारे घरों में होता है। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कैश्यू एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो काजू होता है वो तो हमें नट से मिल रहा है, इसीलिए कैश्यू एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। कैश्यू नट से कैश्यू बनने की प्रोसेस देखने से पहले हम काजू की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। काजू की मूल पैदाइश ब्राज़ील की है। जब पोर्तुगीज़ लोग ब्राज़ील पहुंचे तो वो काजू को अपने साथ पुर्तगाल ले गए। पोर्तुगीज़ लोगों ने काजू को पूरी दुनिया में पहुंचाया। पोर्तुगीज़ लोगों ने काजू को भारत में भी लाया। जैसा कि आपको पता होगा कि पोर्तुगीज़ लोग इंडिया में गोवा में पहुंचे थे और वास्को द गामा 1498 में इंडिया में पहुंचे थे। तो उसके बाद जब पोर्तुगीज़ लोगों का ट्रेड बढ़ा गोवा के साथ तो वो अपने साथ काजू को इंडिया में लेके आए और उन्होंने गोवा में काजू का कल्टीवेशन किया और वहाँ से फिर ये इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन पे फ्लोरिश हो गया। तो ये जो छोटी सी कंट्री है ये है पुर्तगाल। अब यहाँ से ये पोर्तुगीज़ लोग ब्राज़ील आए, इन्होंने काजू को लिया और वापस अपने देश ले गए। इसके बाद जब ये लोग इंडिया में आए तब ये सी रूट के द्वारा इंडिया में आने के बाद इन्होंने गोवा में कैशू को कल्टीवेट किया और फिर इंडिया के पूरे कोस्ट लाइन पे ही कैशू का प्रोडक्शन शुरू हो गया। इंडिया से ये बाकी एशियन कंट्रीज़ में पहुंचा और फिर वहाँ से ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहुंचा। फन फैक्ट ये है कि इंडियन कोस्ट लाइन में काजू को फैलाने का एक बड़ा रोल हाथियों का था। हाथी इसके फल को खाकर सीड को फेंक देते थे। इसके कारण पूरी कोस्ट लाइन पे ही हमारे काजू के बहुत ज़्यादा पेड़ लग गए। ब्राज़ील में भी ऐसा ही होता था। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो कैशू एप्पल को खाकर नट को फेंक देते थे और बाद में उस नट से पेड़ बन जाता था। तो इसके कारण ब्राज़ील में भी कैशू का काफ़ी ज़्यादा फैलाव हो गया। आज के दिन की बात करें तो आइवरी कोस्ट जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है वो काजू का सबसे अधिक उत्पादन करती है और इसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में ही सिर्फ आइवरी कोस्ट ने इंडिया से ज़्यादा काजू का प्रोडक्शन किया। इससे पहले हर बार इंडिया ही काजू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्राज़ील में जन्मा पोर्तुगीज़ लोगों ने इंडिया में लाया और आज इंडिया काजू का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और वैसे भी हीरे की कदर तो जौहरी ही करता है, तो बनता भी था कि इंडिया इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करे। तो अब हम बात करते हैं कि कैश्यू नट की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो कैश्यू नट की प्रोसेसिंग में 7 स्टेप्स होते हैं। तो ये स्लाइड पे आप इन 7 प्रोसेस को देख सकते हैं। अब एक एक प्रोसेस को देखते हैं और फिर इस स्लाइड को एंड में एक बार फिर से हम देख लेंगे। पहला स्टेप होता है क्लीनिंग, जिसमें कैश्यू नट को मिट्टी, कुछ बचे हुए कैश्यू एप्पल्स और कंकड़ से अलग करता है। दूसरा स्टेप होता है वाटर सोकिंग, जिसमें नट को वाटर में भिगोया जाता है और फिर कुछ देर तक उसे ऐसे ही रखा जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है। इस प्रोसेस यानी सोक, स्टैंड, ड्रेन को 3 बार रिपीट किया जाता है। ये प्रोसेस नट वाटर के कंटेंट को 90% बना देती है। इससे रोस्टिंग के टाइम यानी जो उसका अगला प्रोसेस है उसके टाइम कैश्यू नट झुलसता नहीं है। थर्ड प्रोसेस है रोस्टिंग, यानी नट को रोस्ट किया जाता है ताकि जो शेल है उसे निकाला जा सके। रोस्टिंग 4 तरीके से की जा सकती है। ओपन पैन रोस्टिंग और ड्रम रोस्टिंग सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये वीडियो में आप रोस्टिंग की प्रोसेस को देख सकते हैं। रोस्टिंग में 150 डिग्री सेल्सियस पे नट्स को 2 से 3 मिनट तक गर्म किया जाता है। अब चौथी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। चौथी प्रोसेस होती है नट कूलिंग।
यानी जो नट रोस्ट करके गर्म किए गए हैं उन्हें ठंडा किया जाता है। यूजुअली ज़मीन पर बिछा कर ही नट्स को ठंडा किया जाता है। फिफ्थ प्रोसेस है नट शेलिंग। इसमें नट को फोड़कर उसमें से कर्नल को बाहर निकाला जाता है। इसी कर्नल से काजू बनता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि यही काजू ही है, बस इसके ऊपर की एक लेयर हटाना बाकी है। शेलिंग 3 तरीके से की जा सकती है। पहला तो है मैन्युअली, यानी हथौड़ी से नट को फोड़कर कर्नल को बाहर निकालना। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें 2 ब्लेड्स की मदद से नट को काटा जाता है और फिर हाथ से कर्नल को अलग किया जाता है। तीसरा है ऑटोमेटिक, जिसमें सारा काम मशीन करती है और हमें शेल और कर्नल अलग अलग मिल जाते हैं। मशीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार तो शेल के साथ साथ काजू को भी वो 2 भागों में बांट देती है। इससे थोड़ा नुकसान होता है। आपको पता होगा कि मार्केट में टुकड़ा काजू मिलता है, वो इसी तरह टुकड़ों में बन जाता है। टुकड़ा काजू यूजुअली सस्ता होता है, उसे काजू की पेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बट ये जो प्रोड्यूसर है उसके लिए घाटे का सौदा होता है, क्योंकि टुकड़ा काजू सस्ता बिकता है। शेल के साथ साथ काजू को भी 2 भागों में बांटने का चांस मशीन में ज़्यादा होता है। ये 6 to 7% के आसपास होता है। वही मैनुअल प्रोसेस में ये 2% ही होता है। बट मशीन की स्पीड मैनुअल से बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण आजकल मशीन्स को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। सिक्स्थ प्रोसेस है कर्नल को ड्राई करना। आप सोच रहे होंगे कि अब ड्राइंग क्यों कर रहे हैं। तो जो कर्नल के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर है, जिसे टेस्टा कहा जाता है, उस ब्राउन लेयर को इजीली हटाने के लिए ड्राइंग करते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शंस है। या तो आप ओपन सन ड्राइंग कर सकते हैं, यानी सीधे सूरज के नीचे आप रख दीजिए उसको। दूसरा ऑप्शन है बोरमा ड्रायर के थ्रू उसे ड्राई करते हैं, या फिर फ्लो ड्रायर की मदद से भी उसे ड्राई किया जा सकता है। ये मॉइस्चर कंटेंट को 6% से 3% पर ला देता है। ड्राइंग के बाद कैश्यू को बोरमा कैश्यू भी कह सकते हैं। अब ये जो बोरमा कैश्यू है उसके ऊपर 7th प्रोसेस की जाती है। 7th प्रोसेस होती है कर्नल पिलिंग। जो कर्नल है उसका कवरिंग इस प्रोसेस में निकाल दिया जाता है, यानी जो बोरमा कैश्यू था उसके ऊपर जो टेस्टा की लेयर बची हुई थी उसको हम इस प्रोसेस में निकाल जाते हैं। अगेन पिलिंग भी 2 तरीके से की जा सकती है, मैन्युअली और मैकेनिकली। ये वीडियो में हम इन दोनों प्रोसेस को देख सकते हैं। तो अब हमारे घर में जो काजू आता है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद काजू की साइज़ के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग की जाती है और बाद में पैकेजिंग करके उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। नट शेलिंग में नट का जो शेल निकला था उसे पेंट और लुब्रिकेंट्स में यूज़ करते हैं। साथ ही बोट्स की लकड़ी पर भी इसे लगाते हैं, क्योंकि इससे लकड़ी सड़ती नहीं है और कीड़ों मकोड़ों से भी बचाव होता है। तो काजू के एक्सपेंसिव होने का कारण आपको समझ ही आ गया होगा। पहली बात तो ये कि एक फल में एक ही काजू बनता है, और दूसरी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि इसका प्रोसीजर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें जो टाइम, लेबर, एनर्जी और मशीनरी लगती है उन सब का कॉस्ट काजू की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और इससे काजू की प्राइस बढ़ जाती है। अब कुछ जुगाड़ू लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार प्रोसेस के कारण ही कॉस्ट बढ़ रहा है, तो हमें सीधा नट ही दे दो, हम खुद ही काजू निकाल लेंगे। बट ये सही नहीं है, क्योंकि शेल में कुछ ऑयल कंपाउंड्स होते हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं और डर्मेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, इसीलिए कंज्यूमर्स को सीधे नट नहीं दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैशू का जो फ्रूट होता है उसका जो ट्रू फ्रूट था, यानी कैशू नट था, उससे तो हमने कैशू एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब उसका तो हो गया। बट अब जो कैशू एप्पल है उसको फेंक देते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। कैशू एप्पल के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। मैच्योर कैशू एप्पल को तो वैसे भी खाया जा सकता है। कैशू एप्पल से जैम्स, करीज और चटनी भी बनाई जाती है। इसके अलावा कैशू एप्पल का मेन यूज़ ये है कि गोवा में इसको फर्मेंट करके फेनी नाम का एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनाया जाता है। फेनी बहुत फेमस है गोवा में, जो गोवा गए होंगे उन्होंने फेनी का नाम ज़रूर सुना होगा। इसके अलावा आजकल कैशू एप्पल से कैशू एप्पल सिरप भी बनता है, तो कैशू एप्पल की भी आप देख सकते हैं बहुत सारे यूजेस है। तो ये था वीडियो कैशू यानी काजू के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।